हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5th चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आयोटा इज। तो आयोटा की वैल्यू आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर रूट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सभी को पता है, -1 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6। अब देखिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन यानी आयोटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? -1 का स्क्वायर रूट। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 2n। तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये हमें देखना है, या ये 0 आएगा। आप देखिए क्या आएगा। अब इन दोनों टर्म को अगर हम लें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 6 को हम कहेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 1 और ये -1, तो ये -1 आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन, यानी ये 1 -1 प्लस का 1 फिर आगे माइनस का 1 प्लस का 1 आगे माइनस का 1 एंड सो लास्ट में आयोटा की पावर 2n है। यानी ये लास्ट में देखिए, जब आयोटा का स्क्वायर है, इवन पावर ने 1 को कैंसिल कर, इवन पर इससे पहले वाले ने इसको कैंसिल कर, इससे पहले वाले ने इसको कैंसिल, तो इससे हमारी इससे पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर कितना रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास? 0। तो आंसर इज 0। तो ऑप्शन इसका रहेगा सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। इसके बाद द वैल्यू ऑफ -25 का स्क्वायर रूट -√81। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन है -25 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -81 का स्क्वायर रूट। तो -25 का स्क्वायर रूट 5 और -1 का आयोटा मल्टीप्लाई 81 का 9 और माइनस का आयोटा, तो 45 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यानी 45 इंटू -1, दिस इज -45। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेस्ट टू पावर 4n प्लस 1। देखिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेस्ट टू पावर 4n प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? तो स्टूडेंट्स हम इसको अंदर रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज किया तो 1 माइनस आयोटा अपॉन ये माइनस है तो प्लस, और 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज कर दिया अंदर, तो ये आएगा इसकी पावर 4n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी और a प्लस बी यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हम ऊपर से इसको ओपन करते हैं, आइडेंटिटी 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और रेस्ट टू पावर 4n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 और ये 1, तो हमारे पास ऊपर बच गया -1 रखें, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 और रेस्ट पावर 4n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया, और रेस्ट पावर 4n प्लस 1। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1, ये बोल सकते हैं। और आयोटा की पावर n की वैल्यू अगर 1 है तो आयोटा की पावर 4 1 होएगा, n की वैल्यू 2 है तो आयोटा की पावर 8 भी 1 हो जाएगा। ये सारा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है? आयोटा की पावर 4 की पावर n, इसको इस तरह से बोल सकते हैं इंटू आयोटा और आयोटा,
और आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर n, 1 की पावर आप कितनी भी कर ले स्टूडेंट्स तो आएगा 1, 1 इंटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ का ऑप्शन रहेगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए एंड बी आर रियल। ए और बी क्या होते हैं? रियल होते हैं। आयोटा के साथ लगने के बाद इमेजिनरी, लेकिन ए और बी कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं दैट आर रियल। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। यानी फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे ए प्लस आयोटा बी है जेड हमारे पास, हेयर ए एंड बी आर रियल, ए एंड बी आर रियल। ए और बी क्या है? रियल है। ये इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं हम, बी को इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं जो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन है ये रियल नंबर है। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा आ गया तो 4 तो रियल है, 3 भी रियल है। ओके, सो ए एंड बी क्या रहेंगे हमारे पास? रियल रहेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, द कम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा गिव्स 3 माइनस 7 आयोटा इज। वो कम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसको हम 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और क्या मिले हमें? 3 माइनस 7 आयोटा। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें वो कम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसको 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले हमें? 3 माइनस 7 आयोटा मिले। लेट हमने z इज रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर हमने z मान लिया, जो वो कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। वो उसने कहा है वो कम्प्लेक्स नंबर निकालिए जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और ये क्या मिल जाए हमारे को? ये मिल जाए। ठीक है, यानी इसके इक्वल आ जाए। तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम लोग? इसको रैशनलाइज करेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनाने के लिए। तो रैशनलाइज जब करेंगे हम क्या होगा? 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। इसको जब रैशनलाइज करें तो ऊपर 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 5 आयोटा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 माइनस 14 आयोटा और माइनस 5 3 15 आयोटा और 5 7 70 35 आयोटा स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए z इज इक्वल टू 6 माइनस के 14 माइनस के 15 माइनस के 29 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस 35 इंटू -1। ओके, तो 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी हमने। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर आएगा 6 माइनस 35, ये आ जाएगा माइनस का 29 माइनस 29 आयोटा अपॉन यहाँ पे प्लस का 29। तो स्टूडेंट्स 29 कॉमन हो गया, अंदर आ गया आयोटा माइनस का 1 माइनस का आयोटा बन गया अंदर, और नीचे आ गया 29 हमने कॉमन ले लिया, 29 नीचे से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर क्या आया? 1 माइनस का 1 माइनस का आयोटा। यहाँ से 29 जब हमने कॉमन लिया तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। दिस इज आर रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इफ z1 दे रखा है, z2 दे रखा है, z3, तो हमें निकालना है z1 इंटू z2 प्लस z3 निकालना है। तो यार गिवन सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? सेवंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू -3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो उसने कहा है निकालना क्या है? z1 इंटू z2 प्लस z3 निकालिए। z1 कितना है स्टूडेंट्स? -3 आयोटा। z2 कितना है? 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z3 कितना है? 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे -3 आयोटा 3 प्लस 2 5 और
प्लस का 4 आयोटा माइनस के 3 आयोटा प्लस का आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, -15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -15 आयोटा और -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स टोटल 3 प्लस का हो गया और माइनस का 15 आयोटा। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है क्योंकि उसने ये आंसर नहीं दे रखा है, हमें डायरेक्ट इसको क्या करना है, ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ करेंगे, Z2 और Z1 की मल्टीप्लाई Z3 के साथ, Z1 इंटू Z3। तो इसका आंसर ये रहेगा स्टूडेंट्स। तो अगर वो इसको वैल्यू पुट करके क्या बोलता तो हमारे पास ये आंसर भी दे सकता था वो, लेकिन फिलहाल उसने ऑप्शन में ये आंसर नहीं गिवन है, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 8th क्वेश्चन में। तो 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट z हमें क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो MPI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या आएगा, इसका z का आ जाएगा 1/z और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 आयोटा का 1/3 प्लस 2 आयोटा आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया स्टूडेंट्स ये। अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो 1/3 प्लस 2 आयोटा रेशनलाइज कर दिया हमने, रेशनलाइज, क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होता है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए रेशनलाइज करेंगे 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। तो हमारे पास आएगा 3 - 2 आयोटा अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट 3 - 2 आयोटा अपॉन 9 प्लस 4 13। तो यानी ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो दिस इज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सी ऑप्शन, अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये है हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन, इफ ए दे रखा है बी दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 9th क्वेश्चन में हमें ए गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा और बी गिवन है 3 - 2 आयोटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू यानी 3 प्लस 2 आयोटा अप इंटू 3 - 2 आयोटा। यही निकालना है स्टूडेंट्स हमने। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर ए की वैल्यू रखी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 3 जा 6 2 जा 12 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 12 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 9 माइनस बी का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, यही हो जाएगा। 9 प्लस 9 प्लस 9 ये आ गया 27 और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू -1 और ये प्लस का 12 आयोटा और माइनस के 12 आयोटा कैंसिल हो गए। और यहाँ पे भी 4 आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू -1 और स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 आयोटा स्क्वायर है तो -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 27 - 4 प्लस 4, तो ये आ गया 27 - 4 23, आंसर ही 23। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 23। ओके, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, ए दे रखा है देन 1 प्लस ए और 1 माइनस ए इज इक्वल टू, ये निकालना है। 10th क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, ए क्या गिवन है हमें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है
1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो 1 प्लस ए कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ए, 1 माइनस, अब जब इसको माइनस करेंगे कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इस सारे को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आएगा, देखिए तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, अब इसको खोलेंगे माइनस आयटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज जब करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयटा साइन थीटा, मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए हम लोग 1 प्लस आयटा साइन थीटा, 1 प्लस आयटा साइन थीटा, प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, ऊपर 1 प्लस आयटा साइन थीटा और है प्लस का कोस थीटा, ये है, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे 1 माइनस, यानी हम ये कहें कि मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में है हमारे पास नीचे, यहाँ पे है स्टूडेंट्स 1 प्लस आयटा कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा प्लस माइनस आयटा साइन थीटा है स्टूडेंट्स ये, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स, वो एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको ए एज्यूम कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला ए स्केयर यानी 1 प्लस आयटा साइन थीटा इसका होल स्केयर माइनस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा, और डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ए इसको मान लिया, इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर माइनस बी स्केयर आयटा साइन थीटा का स्केयर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयटा स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab 2 आयटा साइन थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, और डिवाइड में स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ए प्लस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा, और यहाँ पे ए की 2 माइनस बी की 2 इसका स्केयर करो आयटा स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आयटा स्केयर की वैल्यू -1, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और ये माइनस का कोस स्केयर थीटा हो गया, और प्लस 2 आयटा साइन थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस स्केयर थीटा एज इट इज, और ये साइन स्केयर थीटा, ये आयटा स्केयर की वैल्यू -1 रखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस का साइन स्केयर थीटा, और साथ में आ गया 2 कोस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बना, तो 1 ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ए की 2 प्लस बी की 2 -2 ए भी आएगा, -2 कोस थीटा आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, -2 कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, तो 1 ये -1 प्लस 2 आयटा साइन थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 -2 कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखिए हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, 2 आयटा साइन थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस 1 2 2 कॉमन हो गया, अंदर बच गया 1 माइनस कोस थीटा। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो आयटा साइन साइन थीटा की आइडेंटिटी, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे फार्मूला यूज किया है साइन 2a का। साइन 2a का क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 साइन a कोस a, यही फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जितना यहाँ पे उसका हाफ होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे a है तो a बाई 2 आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला कहाँ से निकाला है मैंने, ये निकाला है कोस 2a वाले फार्मूले से। कोस 2a का क्या फार्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर a है, तो ये प्लस का 1 यानी माइनस का 2 साइन स्क्वायर इस साइड में आ गया 2 साइन स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a। ओके, अगर यहाँ पे 2a है यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगी, अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगा, तो यानी अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कोस बाय साइन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयटा कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 इसका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9th का ऑप्शन रहेगा आयटा कोट थीटा बाई 2, तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। 9th का भी हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। बुक में पीछे आंसर रॉन्ग है, उसमें टेन थीटा कोट थीटा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा जो ऑप्शन हमारे पास आयटा कोट थीटा बाई 2 आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 11th करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन कहता है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z का जो बार है, ये बार का मीन्स कंजुगेट होता है ऑफ z बार इज कंजुगेट ऑफ z, देन z इंटू जेड बार इज, z इंटू जेड बार किसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे z इंटू जेड बार आएगा z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। वो कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन में z बार का मतलब है कंजुगेट ऑफ z, तो z इंटू जेड बार हमारे पास किसके इक्वल आएगा, z के मोड का स्क्वायर के इक्वल आएगा, कंजुगेट नहीं z के मोड का स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन हमारे पास रहेगा बी इज करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, लेट z हमारे पास a प्लस आइटा b है, a प्लस आइटा b, तो z का कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो आइटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करना, तो इसका साइन चेंज करेंगे हम z का कंजुगेट जब करेंगे तो a माइनस आइटा b, और जब हम z को z बार के साथ कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आइटा b और इंटू a माइनस आइटा b, तो हमारे पास फार्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस a प्लस बी और a माइनस आइटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और अब मैं z का z का मैं क्या करूं, मोड का स्क्वायर करूं, यानी z का मॉडुलस निकाल कर उसका स्क्वायर करूं, तो वो क्या आएगा, z का मॉडुलस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स z के मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। z के मॉडुलस का स्क्वायर, z क्या है a प्लस आइटा, इसका मॉडुलस क्या आएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। और इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे इससे कैंसिल, तो वही आएगा स्टूडेंट्स, यानी z इंटू जेड बार का जो किसके इक्वल आएगा, z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। सो इट्स ऑप्शन इज बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 10th था, 10th के बाद ये था 12th क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, लेकिन 11th रह गया है, तो 11th क्वेश्चन हम करते हैं। उसने कहा है द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट निकाला 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का। तो देखिए हम लोग 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, दिस इज आर जेड, तो इसका कंजुगेट निकालना है। तो स्टूडेंट्स कंजुगेट निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, तो इसका 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, तो जेड आया हमारे पास 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, आइडेंटिटी ओपन की हमने, और यहाँ पे 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आया z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा अपॉन 2, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो z आया हमारे पास माइनस आइटा, और इसका कंजुगेट निकालना है तो प्लस आइटा आ जाएगा, क्योंकि आइटा वाले का साइन चेंज करते कंजुगेट निकालते टाइम। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी इज करेक्ट, यानी हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। अब 12th हम करवा चुके हैं स्टूडेंट्स, अब 13th क्वेश्चन हम देखते हैं। 13th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, देखिए
13th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 13th क्वेश्चन, इफ x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा, x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूं, x माइनस आइटा वाई 3 प्लस 5 आइटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी इसका कंजुगेट क्या है, ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी हमारे पास -6 प्लस -24 आयोटा इसका कंजुगेट, यानी इसका कंजुगेट, यानी कंजुगेट निकालने के लिए इसके ऊपर बार डाल देते हैं। ये क्या है, इसका कंजुगेट है x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 आयोटा, ये कंजुगेट है। इसका कंजुगेट का साइन डाल दिया, तो इसका कंजुगेट आएगा क्या, -6 प्लस का 24 आयोटा आएगा। सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है कंजुगेट निकालते टाइम। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे -3 आयोटा y, और यहाँ पे 5x आयोटा, और यहाँ पे -5 आयोटा स्क्वायर y। तो -6 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो 3x, यहाँ पे -1 रखा तो +5y हो जाएगा। और यहाँ पे इनमें से आयोटा कॉमन लें, अगर हम आयोटा कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5x माइनस 3y आ जाएगा, और ये आयोटा कॉमन ले लिया। अब कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इनकी कंपेयर करते हैं रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की, तो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट यहाँ पे 3x प्लस 5y है इज इक्वल टू -6, और इमेजिनरी पार्ट है 5x माइनस 3y यहाँ पे, और यहाँ पे है 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, और इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 15y माइनस का 18। किससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, 3 से। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई 25x प्लस -15y और 24 पंजे 120। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए, 25 और 9 34 है x, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 98। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास उसने x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये 102 आएगा स्टूडेंट्स, ये 102। ओके, तो x आ जाएगा हमारे पास 34 3 जा, तो यानी x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास करेक्ट, 3, यानी 3 है हमारे पास, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। द वैल्यू ऑफ, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी, इज इक्विवेलेंट टू, उसने कहा है द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 और कंजुगेट ऑफ z प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट आएगी, यानी 14th क्वेश्चन है हमारे पास, z प्लस 3 इंटू जेड का कंजुगेट प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगी स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स होगी, इसका आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, z प्लस 3 का जो क्या रहेगा, मोड का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट हमने z कुछ भी एज्यूम कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, यानी a प्लस आइटा बी प्लस 3, a प्लस आइटा बी। ओके, तो यहाँ पे रखें a प्लस आइटा बी प्लस 3, अगर मैं यहाँ पे रखूँ z प्लस 3 इंटू जेड का कंजुगेट प्लस 3, और z का कंजुगेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कंजुगेट आएगा, ये तो z हो गया प्लस 3, और कंजुगेट आएगा a माइनस आइटा बी, z का कंजुगेट प्लस 3। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं a प्लस 3 अलग कर लिया प्लस आइटा बी, और यहाँ पे a प्लस 3 माइनस आइटा बी, तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर a, ये सारा a प्लस बी और a माइनस बी, आ जाएगा a प्लस 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर है। ओके, ये आ जाएगा, तो ये आ गया a प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर अगर हम निकालें, z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर, वो भी हमारे पास यही आएगा स्टूडेंट्स, यानी z, ये z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर।
अब देखिए जेड प्लस 3, जेड क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, ए प्लस आइटा बी प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर, हम ये निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यही आएगा। अब मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, यानी कम रियल पार्ट का स्क्वायर वो ऐसे निकलता है, ए प्लस 3 रियल पार्ट हो गया इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ये तो आ गया मॉडुलस, जेड प्लस 3 का मॉडुलस आएगा और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर करने के लिए ये कर देंगे हम, इससे एक आंसर, तो ये दोनों इक्वल आ गए स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स यानी जेड प्लस 3 और जेड का कंजुगेट का प्लस 3 का जो हमारे पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, यानी जेड प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल आएगी। क्लियर, क्योंकि जब हम जेड का मॉडुलस निकालते हैं तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे ये है प्लस इमेजिनरी पार्ट बी का स्क्वायर, तो यही आएगा और उसका स्क्वायर करके कर देता हूँ हमारे पास, ये दोनों इक्वल आ गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास 14th क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब 15th क्वेश्चन उसने कहा Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल रहेगा स्टूडेंट्स। तो 15th क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। 15th क्वेश्चन में हमें गिवन है Z1 प्लस Z2 का मोड अगर हमारे पास Z1 प्लस Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड के इक्वल है तो ये कब पॉसिबल है, तो मैं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ये कब पॉसिबल है। अगर आर्गुमेंट हमारे पास Z1 किसके इक्वल हो, आर्गुमेंट Z2 के इक्वल हो, आर्गुमेंट Z2। और आर्गुमेंट मैंने आपको बताया है जब ये हमने स्टूडेंट्स जो 5.4 हमने सोल्व की है तो उसमें आर्गुमेंट के बारे में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको बताता हूँ। लेट हमने Z1 एज्यूम कर लिया, Z1 इज इक्वल टू R1 कोस थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 2। अगर हमारे पास ये क्या है R1 कोस थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 2, ये क्या है हमारे पास Z1 है, और Z2 हमने एज्यूम कर लिया R2 कोस थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 2। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है R1 क्या है मॉडुलस और थीटा 1 क्या है आर्गुमेंट किसका, Z1 का। R2 क्या है मॉडुलस ऑफ Z2 और थीटा 2 क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो यानी अगर हम ये कहें मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है हमारे पास R1 है, तो मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z2 कितना है R2 है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है थीटा 1 है, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है थीटा 2 है। ओके, तो अब हमें चाहिए क्या, Z1 प्लस Z2 चाहिए हमें। तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 1, ये थीटा 1 आएगा स्टूडेंट साइन थीटा 1, ओके, प्लस R2 कोस थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 2, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास R1 प्लस R2। ओके, अब स्टूडेंट्स मुझे चाहिए इसका मॉडुलस चाहिए, पहले Z1 और Z2 को ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 प्लस आयटा कॉमन ले लिया R1 साइन थीटा 1, आयटा कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, प्लस R2 को साइन थीटा 2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और इसका मॉडुलस निकालना है अगर हमें, ये तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 का अगर मॉडुलस मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास R, यानी हमारे पास क्या है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 इसका स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट का R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। आफ्टर सोल्विंग दीज, अब हम जब आइडेंटिटी को खोल लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, जब हम आइडेंटिटी को खोल लेंगे ओपन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब R1 2R1 R2 यहाँ से कॉमन ले जाए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, यहाँ पे कोस ए माइनस बी का थीटा 1 माइनस थीटा 2 का ये फार्मूला बन जाएगा। और लेकिन ये इसका क्या है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, यानी ये मॉडुलस है। और अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर करूँ Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर करूँ तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, और हमें गिवन है, सिंस गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल गिवन है, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड के इक्वल है। ओके, ये देखिए, तो हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये कब पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल इफ़, हमें ये बताना है कब पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल हमने Z1 ये इसके इक्वल दे रखा है, लेकिन अगर मैं स्केयरिंग कर दूं तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी Z1 ये क्या है Z1 प्लस Z2 और इसके सारे का होल स्क्वायर। तो अगेन अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारे पास इसके इक्वल आया 2R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये तो आया हमारे पास Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। और Z1 का जो मोड है वो किसके इक्वल है, Z1 का मोड है हमारे पास R1 के इक्वल और Z2 का मोड है R2 के इक्वल। तो यानी अगर मैं इसमें रखूँगा R1 प्लस R2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ये इसको खोलेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ओके, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा 1 के इक्वल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो यानी 1 कितना कोस 90 पे होता है, यानी π/2 पे, कोस 1 कितना 0 पे होता है, कोस 0 पे, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये 1 कितने पे कोस 0 पे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 के, तो यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। थीटा 1 क्या है आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट किसका है, ये Z1 का है और ये है आर्गूमेंट Z2 का। तो यानी ये दोनों इक्वल कब होंगे, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, इफ आर्गूमेंट Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट किसके होगा Z2 के। तो ये मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है, आंसर ये रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स इसका, हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसका 16th क्वेश्चन हम देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 16th क्वेश्चन में उसने कहा है, 16th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, इफ Z इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन, तो Z का मोड इज इक्वल टू, Z का मोड हमने निकालना है। दिस इज वेरी सिंपल, Z इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा हमें गिवन है, 1 माइनस कोस थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा है। तो हमारे पास Z का मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास अगर Z ये है a प्लस आइटा b, तो Z का मोड क्या आएगा, Z का मोड आएगा यानी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का प्लस इमेजिनरी पार्ट का प्लस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। तो यानी इसका भी स्क्वायर, तो खोलेंगे जब इसको 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा और इसका स्क्वायर रूट, तो 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, सारे का स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और साइन स्क्वायर का आ गया साइन थीटा बाय 2। तो ये रहेगा हमारे पास इसका Z का मोड। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन आइटा इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड निकालना है 1 अपॉन आइटा।
एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन आइटा इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड मीन्स आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट कहें एम्पलीट्यूड बात सेम होती है स्टूडेंट। तो लेट जेड हमारे पास क्या है 1 बाई आइटा है, तो हमने इसको क्या किया रेशनलाइज किया, तो 1 बाई आइटा इंटू आइटा अपॉन आइटा, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू आइटा अपॉन आइटा स्केयर, यानी आइटा अपॉन आइटा स्केयर की वैल्यू -1, तो यानी माइनस आइटा आ जाएगा, तो जेड हमारे पास माइनस आइटा आ गया। तो हम इसको मॉडल्स एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखें अगर, तो जेड इज इक्वल टू क्या, तो आर कोस थीटा, यानी आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आइटा आ गया स्टूडेंट्स, यानी माइनस आइटा को 0 माइनस आइटा बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे रियल पार्ट यानी कोस थीटा तो हमारे पास आ गया 0 के, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, और आर साइन थीटा ये होती है ना हमारे पास मॉडल एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास -1। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम डिवाइड 2/1 करें, ये 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास 2, तो 2 बाई आर कोस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 0 अपॉन -1, यानी आर से आर कैंसिल, यानी ये कोस थीटा आ गया हमारे पास 0 अपॉन -1, 0 कोट थीटा हमारे पास 0, कोट थीटा 0 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, कोट थीटा 0 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 पे, तो ये यानी कोट थीटा कितना आ गया 90। अब कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो, कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं -π/2 लगा देंगे, यानी कोस थीटा इक्वल टू कोट -π/2, -π/2 क्यों लगाया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो थीटा आ गया हमारे पास -π/2, तो थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा सी, यानी आर्गुमेंट निकालना था हमने, वो आर्गुमेंट निकालनी, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ये मैंने 5.4 में अच्छे से समझाया हुआ है सारा कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 18th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा इन पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, पोलर फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स ये, यानी द वैल्यू ऑफ 18th क्वेश्चन साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा, द पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म लिखनी है हमने इसकी, पोलर फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पोलर फॉर्म में हम यहाँ पे 30 है, कोस 30 और आइटा साइन कोस 30, साइन 30 प्लस आइटा कोस 30। देखिए स्टूडेंट्स, साइन 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पहले कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कोस 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, और इसको आइटा, इसको कोस को साइन 90 माइनस 30 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल एम्पलीट्यूड फॉर्म है, पोलर फॉर्म होता है, पहले आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, यानी पहले कोस थीटा होना चाहिए, इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो कोस ये आ गया 60 और प्लस आइटा साइन 60, और 60 डिग्री को हम π/3 बोल सकते हैं, यानी कोस π/3 प्लस आइटा साइन π/3, तो ये होगी स्टूडेंट्स इसकी पोलर फॉर्म, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी पोलर फॉर्म होगी कोस 60 π/3 प्लस आइटा साइन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, 18वीं का सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है, सी है ऑप्शन, आंसर करेक्ट है। अब 19th क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, वो कहता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ के निकालनी है, वो कहता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ के विच मेक्स द रूट ऑफ द इक्वेशन इमेजिनरी, जो इस इक्वेशन के रूट क्या बना दे, इमेजिनरी बना दे, तो तब हमने के की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्क्वायर इक्वेशन है प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, तो जब इमेजिनरी रूट कब होते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी रूट होते हैं, आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा हो, तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो, रूट्स आर इमेजिनरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये d क्या होता है, इमेजिनरी, डिस्क्रिमिनेंट कैसे हैं, b² माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 होना चाहिए, तब रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू तो है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है k। ओके,
तो यहाँ पे बी स्केयर करेंगे 5 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू के इज लेस देन 0 होना चाहिए, यानी -4 के इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास 25 होना चाहिए, प्लस का 25 से ऐड आके माइनस का 25, तो यानी और माइनस से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, तो 4k माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो इज ग्रेटर देन 25 और k इज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 25/4, तो 4 6 जा, यानी हमारे पास k की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 6.1 जा 4 5 जा 6.25, यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी k की कम से कम वैल्यू 6 से बड़ी, यानी 6 से बड़ी, यानी पहली सबसे वैल्यू k से बड़ी वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यानी k लीस्ट वैल्यू क्या आई, लीस्ट वैल्यू आई हमारे पास 7, जो k लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7, जो रूट को क्या बना देगी इमेजिनरी बना देगी, क्योंकि रूट इमेजिनरी कब होते हैं जब d की वैल्यू 0 के इक्वल लेस देन होती है, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल, तब क्या होते हैं रूट्स रियल होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन 20th है द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखनी है। कार्टेशियन फॉर्म ये हमारे पास देखिए 5 cos 270 डिग्री प्लस आइटा साइन 270 डिग्री। अब cos 270 को स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं 5 इंटू cos 270 को cos 180 प्लस 90 बोल सकते हैं, और इसको आइटा साइन 180 प्लस हम 90 बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स cos 180 से चेंज नहीं होगा, तो cos 5 cos 180 से चेंज है, cos का cos और 90 का 90 कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, प्लस आइटा साइन 180 से चेंज होगा, तो साइन का साइन 90 का 90 थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन भी नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स cos 90 की वैल्यू 5 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 यानी 0 और माइनस आइटा साइन 90 की वैल्यू 1 तो माइनस आइटा, तो ये आया 0 माइनस आइटा, ऑप्शन रहेगा हमारे पास 0 माइनस 5 आइटा, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। 20th का ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म। 21st क्वेश्चन इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस, अब देखिए ये देखिए 21st क्वेश्चन देखा, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y सेटिस्फाई द कंडीशन z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन z लाइज ऑन, z किसके ऊपर लाई करेगा, अगर z क्या कहता है कि x प्लस आइटा y ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन को, सेटिस्फाई z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन z लाइज ऑन, z किसके ऊपर लाइज करेगा, लाइज ऑन किसके ऊपर लाई करेगा ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब z प्लस 1 का जो हमारे पास मॉडुलस किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये किसके ऊपर लाई करेगा, तो z प्लस 1 यानी x प्लस आइटा y प्लस 1 का मॉडुलस किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है, रियल पार्ट एक तो x और एक 1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो ये फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल की फॉर्म। तो कौन सा सर्कल है, ये सर्कल होगा स्टूडेंट्स जिसका सेंटर क्या होगा, सर्कल विद सेंटर कितना होएगा, यानी सेंटर क्या आएगा -1, 0 यानी x में से 1 माइनस है और y में से 0 माइनस है, और रेडियस कितना रहेगा, रेडियस रहेगा हमारे पास 1, तो ये लाइज ऑन सर्कल, तो लाइज ऑन सर्कल ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो 21st क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा सर्कल रहेगा स्टूडेंट्स विद सेंटर -1, 0 यानी सी ऑप्शन रहेगा रेडियस 1। अब 22nd क्वेश्चन वो कहता है द इक्वेशन z प्लस 1 माइनस आइटा z माइनस 1 प्लस आइटा रिप्रेजेंट ए, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। 23rd क्वेश्चन में हमारे पास 22nd में
22nd क्वेश्चन में z प्लस 1 माइनस आइटा इसका मोड इज इक्वल टू z माइनस 1 प्लस आइटा इसका मोड, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो z की वैल्यू लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, हमने a प्लस आइटा बी एज्यूम कर ली, तो z की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस आइटा बी प्लस 1 माइनस आइटा और इसका मोड, और a प्लस आइटा बी माइनस 1 प्लस आइटा इसका मोड। ओके, तो मोड कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? मोड होता है रियल पार्ट यानी a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा b माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इससे ये कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2a माइनस 2b माइनस 2a प्लस, यानी हमारे पास आया स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 2a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2b। तो हमारे पास यानी 4a इज इक्वल टू 4b, यानी 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को। तो ऑप्शन रहेगा 22nd का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स 23rd का हमारे पास क्वेश्चन है जेड स्क्वायर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखने हैं ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके कितने सॉल्यूशन रहेंगे हम देखते हैं। लेट हमने जेड एज्यूम कर लिया a प्लस आइटा बी या x प्लस आइटा वाई एज्यूम कर लिया, x प्लस आइटा वाई। ओके, तो यानी z का स्क्वायर प्लस z के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। z का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास, यानी x प्लस आयोटा वाई का सारे का स्क्वायर प्लस z का मोड यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यही आ जाएगा ना मॉडुलस ऑफ z, तो इसका स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस का आयटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयटा, और x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर हो गया और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, 2x सारे से कॉमन अंदर आ गया, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। या तो 2x 0 है, या तो स्टूडेंट 2x 0 है, और x प्लस आयोटा वाई 0 है। तो 2x अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 0 आया। और आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर x 0 है तो हमारे पास, हमें पता है स्टूडेंट्स, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नंबर 0 होगा तो वो रियल नंबर बन जाएगा। तो इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी z इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो y मे हैव एनी रियल वैल्यू, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो इट हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके क्या होंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो 23rd का जो है ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन डी रहेगा स्टूडेंट्स, 23rd का ऑप्शन रहेगा डी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी
इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 24 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 24 ऑनवर्ड, ये देखिए 24 से आगे जो जितने क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।